फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। आप सबों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, हमने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 जिसका एग्जामिनेशन फरवरी में होने वाला है और ग्रुप डी जिसका एग्जामिनेशन भी फरवरी माह से शुरू होने वाला है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो टॉपिक है, जो जहाँ जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से, उस टॉपिक को कवर अप करने का शुरुआत किया था, जिसके तहत हमने कुछ चैप्टर हिस्ट्री के, कुछ चैप्टर साइंस के, कुछ चैप्टर जो है ना पॉलिटी के कराए हैं। तो साइंस में आज हम लोग आवर्त सारणी को करते हैं कि आवर्त सारणी से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको एक श्रृंखला लेकर आए हैं। चलिए उस श्रृंखला का महत्वपूर्ण भाग देखते हैं। तो पहला है कि आवर्त सारणी में किस आवर्त में केवल गैस है। तो ध्यान लीजिए, यहाँ आवर्त सारणी सही है लेकिन यहाँ आवर्त नहीं, कर दीजिए किस वर्ग में केवल गैस है। और आंसर पहला नहीं, शून्य आवर्त या 18वां आवर्त जो सबसे लास्ट में दाहिनी ओर होता है, और वो जो है वो उस वर्ग में दाहिने साइड में जो वर्ग होता है उसी वर्ग में सबसे लास्ट में होता है, उसको शून्य वर्ग या 18वां वर्ग कहते हैं। तो आवर्त सारणी के किस वर्ग में केवल गैस होते हैं, तो वहाँ शून्य हो जाएगा, शून्य, या कहीं कहीं ऑप्शन 18 दिया रहेगा। आवर्त सारणी के किस आवर्त में सबसे ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं, तो 6 और 7। याद रखिए, पहले आवर्त में 2 ही रहते हैं, हाइड्रोजन और लेफ्ट साइड में, और हीलियम कहीं भी रहता है, वो विवादास्पद है उसका पोजीशन। उसके बाद दूसरे में कितना रहता है, 8 रहता है। 8 इसलिए रहता है कि एस ब्लॉक में 2 और पी में 6। तो एस ब्लॉक में मैक्सिमम कितने रहते हैं वो भी पता चल गया कि एस ब्लॉक में 2 ही रहते हैं और 6। तो ये दोनों मिला के दूसरे आवर्त में 8, तीसरे में भी 8 तत्वों की संख्या रहती है। फिर चौथे में अगर पूछे तो चौथा में क्या हो जाता है, एस पी के बाद डी आ जाता है, और डी में 10 तत्व रहते हैं। डी में 10 तत्व रहते हैं तो कितना हो जाएगा, डी में 10 और ये 6, 16 और 2 18। तो चौथे आवर्त में 18 रहते हैं, 5 में भी 18 रहते हैं। फिर छठा में बढ़ जाता है, छठा में क्या बढ़ जाता है, 32 हो जाता है, क्योंकि एस पी डी के बाद एफ भी होता है, और एफ ब्लॉक में जो है वह 14 तत्व रहते हैं। एफ में कितना रहता है, 14 रहता है। तो 14 और डी वाला 10 जोड़ दीजिए 24, और फिर पी छोड़ दो दीजिए 30, और एस 2, तो कितना रहेगा, छठा में 32 और सातवां में जितना बचा हुआ शेष सभी तत्व रहते हैं। तो आप सबसे बड़ी बात 2 चीज़ सीख लिए कि आवर्त सारणी में जो है गैस कहाँ रहते हैं, तो वो शून्य वर्ग में रहते हैं, या 18वां वर्ग कह सकते हैं। और दूसरा क्या कि आवर्त सारणी के किस आवर्त में सबसे ज़्यादा तत्व रहते हैं, तो छठा में 32 और सातवां में जैसे जैसे गैस तत्वों की संख्या बढ़ती जा रही है सबको सातवां में रखा जा रहा है, क्योंकि 6 और 7 दोनों में एफ ब्लॉक और एफ ब्लॉक इंक्लूड होने के कारण 14 तत्व तो यहीं हो जाते हैं। डी के जो है वो 10 हो जाते हैं। एस में कितने रहते हैं, तो 2 तत्वों की संख्या, और डी में हो ही गया। पी ब्लॉक में कितना, तो 6 रहते हैं। यही है इतना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी है, तो 91। आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या 91 है। आवर्त सारणी में अक्रिय गैस में, मतलब कि न्यूट्रल नोबल गैस इसको कहते हैं, में सबसे भारी गैस कौन है, तो रेडॉन है। चलिए अब है कि जो क्षार मृदा धातु किस समूह में पाई जाता है, तो क्षार मृदा धातु जो है किस ग्रुप में, मतलब तो ग्रुप में दूसरे ग्रुप में पाया जाता है। और क्षार धातु किस समूह में पाए जाते हैं, तो क्षार मृदा है तो जो है वह दूसरे, और क्षार धातु का पूछे तो पहले समूह में पाया जाता है। अब है आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं में बांटा, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है, तो एस पी डी एफ 4। एस में कितना हम बोले तत्वों की संख्या, मैक्सिमम 2 रह सकता है, पी में 6 रह सकता है मैक्सिमम, डी में 10 रह सकता है, और एफ में मैक्सिमम 14 तत्व रह सकता है। 1 से 3 तक संयोजकता हो, मतलब कोवैलेंसी हो वाले तत्वों को किस समूह में रखा गया है, तो 1 से 3 तक प्रथम। क्यों, क्योंकि एस में 2 रहता है, फिर पी अगर 1 हो जाएगा तो 1 से 3 संयोजकता वाले तत्वों को किस समूह में रखा जाता है, तो 1। ठीक है।
किस समूह में, तो 1। चलिए अब है कि लैंथेनाइड सीरीज कहाँ आता है, तो हम बोले हैं कि एफ ब्लॉक जो है वो 6 में आता है या 7 में आता है। तो 6 आवर्त में जो एफ ब्लॉक रहता है उसको लैंथेनाइड कहते हैं, और एक्टिनाइड जो है वो 7वां का जो एफ होता है 7F, जहाँ देखिएगा वो एक्टिनाइड का तत्व होगा, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि उपधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो जो नॉन मेटल है वो आपको पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी लाइन क्या दर्शाती है, धातु और अधातु को अलग करने के लिए। जैसे आवर्त सारणी ऐसा है, ऐसा है, फिर ऐसे बढ़ जाता है, तो इस तरह के टेढ़ी लाइनें जो है धातु और अधातुओं को अलग अलग करने के लिए बनाया गया है। चलिए कि हैलोजन ग्रुप के तत्व किस समूह में पाए जाते हैं, तो 17वें समूह में। हम बोलते हैं ये नोबेल गैस या अक्रिय गैस जो होता है वो 18वें या 0 ग्रुप में पाए जाते हैं, और उससे पहले अगर 18वें या 0 में पाए जाते हैं। लेकिन वही अगर पूछा जाए नोबेल गैस से पहले हैलोजन ग्रुप, तो हैलोजन ग्रुप जो है 17वें समूह में पाए जाते हैं। अब है कि उस तत्व का नाम क्या है जो पहले और 17वें समूह में रखा जाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वह जो है विवादास्पद है। विवादास्पद इसलिए है कि हम पहला ही क्वेश्चन में कह दें कि हीलियम का पोजीशन विवादास्पद है, जो गलती से बोला गया। हीलियम तो नोबेल गैस है, हीलियम तो नोबेल गैस है। नोबेल गैस जो है वो तो उसका पोजीशन फिक्स ही है कि वो 0 या 18वां ग्रुप में होगा, उसका नहीं। कहना था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पोजीशन जो है वो विवादास्पद है। वह या तो 17वां ग्रुप का तरह व्यवहार करता है, क्योंकि उसको एक पेयर की कमी है। अगर एक पेयर हो जाता है तो वो ड्यूएट बना करके हीलियम जैसा नोबेल गैस का आकृति प्राप्त कर लेगा। इसलिए उसकी टेंडेंसी रहती है कि एक कहीं से मिल जाए एक तो इसीलिए वो उसको जो है ना, या तो उसकी टेंडेंसी से तो हैलोजन ग्रुप वाला टेंडेंसी भी लगता है, या कभी है कि वो जो है ना वो पहला ग्रुप में रहना चाहता है, इसलिए कि उसका सोडियम पोटेशियम इस सब की तरह भी है कि एक लोन पेयर त्याग देगा तो वो न्यू अक्रिय गैस बन जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन के पास एक ही वैलेंसी है, अगर वो दे देगा मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है और दे देगा तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ये पोजीशन विवादास्पद रहा, वो पहला और 17वां दोनों का प्रवृत्ति दिखाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि उस धातु का नाम बताओ जो चाकू से काटी जाती है। तो सोडियम, सोडियम को जो है ना किरोसिन तेल में डाला जाता है, किरोसिन तेल के अंदर में रखा जाता है, और उसको जो है ना अगर किरोसिन तेल से निकालेंगे तो आग लग जाता है, और उसको काटा जो है चाकू के द्वारा जाता है। चलिए आवर्त सारणी के चौथे में कितने तत्व हैं, हम बोल ही दिए हैं कि पहले आवर्त में 2 तत्व है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8 है, चौथे में जो है वो 18 है, 5वें में 18 है, छठे में 32 है, और 7वें में शेष सभी है। ये हम बता ही दिए थे। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि आवर्त सारणी के किस समूह में तत्वों की संयोजकता 0 होती है। तो कोवेलेंसी 0 होता है किसमें, नोबेल गैस वाला में। नोबेल गैस को या तो 0 वर्ग या 18वां वर्ग कहते हैं। तो यहाँ दिया है किस समूह में, तो 18वें समूह में। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो 11 होता है, सोडियम 11 होता है। आप याद रखिएगा हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हीलियम जो है वो क्या होता है, हीलियम 2 होता है, हीलियम 2, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियान 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13। इस तरह से आपको 20 तक याद रखना है। कितना तक, 20 तक याद रखना। तो आइए एल्युमिनियम 13 तक पढ़ लिए। उसके बाद सिलिकन जो है, सिलिकन 14 हो जाता है आपको, फास्फोरस 15 हो जाता है, फास्फोरस का सिंबल भी पूछता है तो फास्फोरस 15 हो जाता है, सल्फर 16 हो जाता है। उसके बाद क्लोरीन 17वां ग्रुप जो पढ़े हैं, 17वां ग्रुप में कौन, क्लोरीन आता है, फ्लोरीन भी आता है, तो क्लोरीन 17। उसके बाद आप देखिए क्लोरीन के बाद क्या आता है, आर्गन 18, ये हो गया नोबेल गैस 18वां समूह में, 18वां वर्ग में आर्गन। उसके बाद फिर आया पोटेशियम, पोटेशियम जो है वो सोडियम वाला फैमिली में आता है, तो सोडियम 11, कैल्शियम 20, ये मैग्नीज वाला फैमिली में आता है। ठीक है, फिर एक इससे शुरू होता है।
तो आपको मिनिमम 20 तो याद रखना ही पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं कि 11वां का परमाणु क्रमांक जो है 11 है। इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर सोडियम का पूछेगा तो लिखिएगा फर्स्ट S2 2S2 2p6 3s1, क्योंकि यहाँ पर जो है फर्स्ट S2 2 हो गया, 2S2 तो 4 हो गया, 2p6 6 गो इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 8 और 2 ये 10, तो एक बचा हुआ है वो 3s में चला जाएगा, 3s का 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट S2 2S2 2p6 3s1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि चांदी जो है, चांदी का परमाणु क्रमांक क्या है? तो एक चांदी हम लोग सिल्वर को Ag कहते हैं। Ag का परमाणु क्रमांक जो है वो 47 है। और पूछ देता है कभी कभी कि ये किस आवर्त में है, तो यह जो है वो 5वें आवर्त में है। 5वें आवर्त में अभी पढ़ा कि कितना मैक्सिमम तत्व रह सकता है, तो 18। आइए आधुनिक आवर्त में कितने समूह हैं? तो 8 समूह हैं। ऐसे खड़ा वाला जो है वो 8 समूह है, और आवर्तों की संख्या जो है ऐसे पड़ा वाला उसको रो जो है वो कितना है? 7 रो है और 18 कॉलम है। कितना? 18 कॉलम 7 रो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त थे? तो 9 समूह और 7 आवर्त। तो आवर्त की संख्या जो है वो सेम ही था। समूह में क्या था कि जैसे इसमें 1A 1B कर दिया था, ठीक है, तो ऐसे करके वह जो है वह बनाया था 1A 1B 2A 2B ऐसे करके। अब है अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया? तो न्यूलैंड साहब ने अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड साहब ने अष्टक नियम दिया था। तो एंटीमनी क्या है? उपधातु है। एंटीमनी जो है वो क्या है? उपधातु है। आवर्त सारणी में पहले समूह में कितने तत्व हैं? आवर्त सारणी के पहले समूह में कितने तत्व हैं? तो 7 तत्व हैं। आवर्त सारणी के पहले समूह में कितने तत्व हैं? तो 7 तत्व हैं, क्योंकि 7 ही आवर्त है। 7 तो एक ऐसे करके जो है ना पहला कॉलम है। पहला कॉलम जो है एक पहले वर्ग में कितना होगा? 7 1 2 3 ऐसे करके 7 है नीचा। इसको जो है इसको याद रखने के लिए कि पहले जो समूह है उसमें कि कौन कौन सा ये है तत्व है, तो याद रखिएगा हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना की रब से फरियाद। रब से CS लिखिएगा, रब से फरियाद, ठीक है। अब आइए, ये हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो इसी तरह से पहले समूह में जो भी तत्व हैं वो आ गए हेलिना की रब से फरियाद। दूसरा का पूछेगा तो दूसरा जो आवर्त है उसको भी याद रखने के लिए है कि दूसरा क्या? शून्य ग्रुप जो है, शून्य, जो इसमें ना नोबल गैस या अक्रिय गैस रहते हैं। अक्रिय गैस या नोबल गैस उसका तरीके आप जान लीजिए कि कैसे याद रखेंगे उसका सभी सदस्य। तो याद रखिए, उसको याद रखने के लिए कि है ना अगर कर 0 रन पर। He हीलियम हो गया, न से हो गया नियन, है ना अगर कर, और ये हो गया 18 नंबर, ठीक है। आर्गन 18 नंबर है ना अगर कर। अब देखिए उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद जो है ना जेनन, है ना अगर कर 0 रन पर जेनन, और उसके बाद जो है RN, और उसके तो है ना अगर कर 0 रन पर दूसरे शून्य समूह के तत्वों को याद रखने का ट्रिक है। उसके बाद 17वां का भी याद रखना हो तो कहिएगा कि फिर कल बारात आई अंत में। क्या? फिर कल बारात आई अंत में, क्योंकि जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो उसी से हो जाएगा। फिर से हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, कल से हो गया क्लोरीन, बारात से हो गया ब्रोमीन, आई से आयोडीन अंत में, ठीक है। तो फिर कल बारात आई अंत में, ये हो गया आपको जो है ना 17वां। 18वां का बता दिए कि है ना अगर कर 0 रन पर, और पहला का बता दिए है ये कि क्या हो गया। पहला का पूछेगा तो कौन कौन है, तो हेलिना की रब से फरियाद। अब बोलेगा कि दूसरा समूह का क्या होगा, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेरिलियम हो गया, बेटा मांगे से हो गया मैंगनीज हो गया, उसके ही नीचे कैल्शियम आ गया कार, इसके बाद स्कैंडियम हो गया, ठीक है। इस कार, उसके बाद जो है स्कूटर एसर हो जाता है, उसके बाद
बाप रोए। तो इस तरह से सेकंड में जो भी है उसका हो जाएगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तीसरा चौथा जो भी है आप आसानी से याद रखिए। तीसरा जो है वो डी ब्लॉक से याद रखिए कि थर्ड आवर्त में डी ब्लॉक और फोर्थ आवर्त में डी ब्लॉक आता है। उस डी ब्लॉक में जो भी तत्व है उसको याद रखने का ट्रिक है कि डी ब्लॉक वाला हो जाता है कि साइंस टीचर भी करवानी मन फेकोनी क्यों झगड़ती हो। थर्ड में जो भी थर्ड आवर्त में जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है उसको याद रखने का ट्रिक है कि साइंस टीचर भी करवानी मन फेकोनी क्यों झगड़ती हो। और इसका फोर्थ आवर्त में जो है उसको याद रखने का तरीका है कि यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। ठीक है। और पांचवा आवर्त जो है उसमें भी डी ब्लॉक अगर पूछेगा तो याद रखना है कि ला हफ्ता वरना उधर इधर पिटाई और होगी। पांचवा आवर्त में जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसको याद रखने का ट्रिक है कि ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर कि आवर्त सारणी में पहला तत्व क्या है तो हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी में जो पहला तत्व है वो क्या है हाइड्रोजन है। चलिए अब देखिए कि यहाँ पर जो आवर्त सारणी में से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक था जो भी ट्रिक्स था वो हम आपको बताने का प्रयास किए। आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।